हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ डेंगू या डेंगू वायरस। अगर किसी को डेंगू हो गया है या डेंगू फीवर हो रहा है या डेंगू वायरस इन्फेक्शन हो गया उसके बॉडी में, तो हम कैसे पता लगाएंगे या फिर हम कौन कौन से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि फीवर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मलेरिया भी होती है, टाइफाइड भी होती है, जीका वायरस का भी होता है, चिकनगुनिया होता है, लेप्टो होता है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसे डेंगू हुआ है? तो डेंगू कंफर्म करने के लिए, उसे डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं। तो डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ डेंगू में फर्स्ट, ब्लड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म एंड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। मतलब डेंगू के डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, ब्लड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म एंड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। मतलब डेंगू के डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इन्फेक्शन एंजाइम इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट, जिसे हम एलाइजा बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट से बोलते हैं, कैन बी यूज टू डिटेक्ट द NS1 एंटीजन। डेंगू, अब देखेंगे डॉक्टर बराबर लिख देते हैं डेंगू NS1 या डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, ऐसा लिखेंगे। तो इसका क्या मीनिंग है? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इन्फेक्शन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एस्से, जिसे हम एलाइजा बोलते हैं, ELISA एलाइजा, कैन बी यूज टू डिटेक्ट द NS1 या डेंगू NS1 एंटीजन। इन्फेक्शन के कुछ दिनों के दौरान, जैसे इन्फेक्शन हुआ है, आज अभी फीवर लग रहा है, तो आज से नेक्स्ट 4-5 डेज तक, 7 डेज तक क्या करते हैं? तो इन्फेक्शन के कुछ दिनों के दौरान एलाइजा का यूज करके NS1, डेंगू NS1 एंटीजन है। डेंगू में हम 3 टेस्ट करते हैं, 2 एंटीबॉडी का करते हैं और 1 एंटीजन का करते हैं, सिंगल। तो इसे बोलते हैं NS1, डेंगू NS1 एंटीजन। ओके, NS1 का पता लगाया जा सकता है। डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट कॉमनली बुखार शुरू होने के समय से और 5 दिन से पहले NS1 का पता लगाया जा सकता है। अगर इफ सपोज आज हमें बुखार, आज हमें ऐसा सिम्टम्स, डेंगू का लक्षण दिखाई दे रहा है, आज से हमें बुखार चालू हो रही है, आज अगर हमें बुखार आ रही है, तो आज से 5 दिन बाद तक या 6-7 दिन बाद तक हमें डेंगू NS1 टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट कॉमनली बुखार शुरू होने के समय से और 5 दिन से पहले NS1 का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि NS1 एंटीजन केवल 9 दिन तक ही टेस्ट करने योग्य होता है। मतलब जो डेंगू NS1 है वह NS1 एंटीजन केवल 9 या 9 डेज तक ही पता लगाया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को 10 दिन से फीवर आ रहा है, 11 दिन से फीवर आ रहा है, 15 दिन से फीवर आ रहा है और उससे अगर आप NS1 एंटीजन टेस्ट करेंगे तो वह टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। NS1 एंटीजन उस समय करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि NS1 वैसे भी 9 डेज के बाद वह टेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं रहता है। और अगर बुखार चालू हो रही है तो बुखार आज से चालू हो रही, तो आज से हम काउंट करेंगे नेक्स्ट 5-6-7 डेज तक डेंगू NS1 टेस्ट आप कर सकते हैं, जिसके रिपोर्ट्स आपको काफी डायग्नोसिस करने में मदद करेगी कि हाँ NS1 है या नहीं। लेकिन अगर आप 12-14 दिन, 15 दिन के बाद, अगर पेशेंट को फीवर आने के 15 दिन बाद डेंगू NS1 टेस्ट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा कि पेशेंट को NS1 एंटीजन है या नहीं है। उस समय हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो डेंगू IgM एंटीबॉडीज या IgG एंटीबॉडीज, यह सब टेस्ट करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट 5 डेज फीवर आने के, मतलब डेंगू के सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देने के अगले 5-7 दिनों तक ही हमें NS1 एंटीजन टेस्ट करना चाहिए। और NS1 एंटीजन वैसे भी 9 दिन, मतलब 9 डेज तक ही यूजफुल रहता है टेस्ट करने के लिए। 9 डेज के बाद अगर आप वो टेस्ट करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। ओके, 4-5 days into the infection, it is possible to reliably detect anti-dengue IgM antibodies, but this does not determine the serotypes। मतलब क्या बोल रहा है कि इन्फेक्शन के 4-5 दिन के बाद
डेंगू आईजीएम का पता लगाया जा सकता है, बट इससे सीरोटाइप का पता नहीं लगाया जा सकता है। आईजीएम एंटीबॉडी जो सिर्फ एक डेंगू का एंटीबॉडीज आपके बॉडी में दिखा देगा कि अगर हाँ डेंगू इन्फेक्शन हुआ था, अभी एंटीबॉडीज बन चुका है बॉडीज में, जो एंटीबॉडीज बना है उसे हम आईजीएम बोलते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज एक्चुअली जो होता है वो एक्टिव जो करंट होता है वो इन्फेक्शन रिएक्टिव इन्फेक्शन देखने के लिए उसे यूज किया जाता है। आईजीएम एंटीबॉडीज पॉजिटिव है मतलब अभी भी पेशेंट को डेंगू फीवर जस्ट अभी हुआ है। ओके, और आईजीजी है तो यह क्रोनिक इन्फेक्शन देखने के लिए पता लगाया जा सकता है। आईजीजी मतलब डेंगू आईजीजी एंटीबॉडीज, तो यह क्रोनिक इन्फेक्शन देखने के लिए पता लगाया जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी जो होता है वह अगर पेशेंट को 15 दिन 20 दिन 1 महीना से फीवर है, 3 महीना से फीवर है या 3 महीना पहले डेंगू हुआ है, तो ऐसे केस में हम आईजीजी टेस्ट करेंगे तो आईजीजी टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा। आईजीजी टेस्ट रिजल्ट जो रहेगा वह पॉजिटिव आएगा, बट आईजीएम और NS1 निगेटिव रहेगा। तो आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं हम करंट इन्फेक्शन रहते हैं, एक्टिव इन्फेक्शन में हमें आईजीएम काफी हेल्पफुल रहती है, बट आईजीजी हमें क्रोनिक बहुत पुराना अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आईजीजी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है, आईजीजी एंटीबॉडीज। और NS1 एंटीजन जो टेस्ट है वह सिर्फ 9 दिन तक, फीवर आने के 9 दिन तक ही हमारी बॉडी में रहती है, उसके बाद वो नहीं रहती है। तो 9 डेज के बाद हमें NS1 टेस्ट करा के कुछ मतलब नहीं है। ओके, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। मतलब क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, यह एक्चुअली पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वह। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट डायग्नोसिस की सबसे रिलायबल या सबसे विश्वसनीय, मतलब जो बोलते हैं ना उस पर हम फुल कंफर्म रखते हैं, पूरा विश्वास कर सकते हैं, ऐसा मेथड होता है डायग्नोसिस ऑफ द डेंगू में। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो होता है वह डायग्नोसिस की सबसे विश्वसनीय मेथड होता है किसी भी वायरस का पता लगाने के लिए। ओके, और दूसरा है कि डेंगू आईजीएम एंटीबॉडीज बीमारी के 5 से 7 दिनों के बाद पता लगाया जा सकता है, और डेंगू आईजीजी एंटीबॉडीज से क्रोनिक डेंगू इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तो आप यही याद रखिए कि जो आईजीएम टेस्ट करवाते हैं वह 5 से 7 दिन के बाद पता लगाया जा सकता है। जो अगर फीवर हो रही है तो उसको 5 दिन से 9 दिन तक NS1 आप पता लगा सकते हैं, और जो आईजीजी एंटीबॉडीज है वह आपको 5 से 1 महीना 15 दिन 20 दिन मतलब वो क्रोनिक इन्फेक्शन में पता लगा सकते हैं। और वैसे मोस्टली अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डेंगू में जो पहला टेस्ट एडवाइज करेंगे वो होता है सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी का मतलब क्या होता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सीबीसी क्यों करवाते हैं, तो सीबीसी इसके लिए कराते हैं कि इससे डॉक्टर को एक डब्ल्यूबीसी के बारे में पता चल जाता है और दूसरा प्लेटलेट के बारे में पता चल जाता है। प्लेटलेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डेंगू में। प्लेटलेट लो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज से नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट अगर डिक्रीज होता है तो वह केस सीवियर हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी देखा जाता है कि आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वह आपके ब्लड में कितना है, आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कितना है। तो यह भी एक इन्फेक्शन में अच्छा कारगर साबित होती है। दूसरा प्लेटलेट्स बहुत अच्छा रहता है सीबीसी में। इसमें डेंगू में मेनली क्या देखा जाता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम जाता है। ओके, तो यह मेंटेन रखना पड़ता है डेंगू में, और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी यह सब देखने के लिए सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। दूसरा आपके डॉक्टर रूल आउट के लिए क्रिएट भी करवा सकते हैं। क्रिएट को हम बोलते हैं क्रिएटिनिन इसके लिए कि आपका किडनी फंक्शन कैसा है, इसके लिए। तीसरा आपको टेस्ट जो एडवाइज करेंगे डॉक्टर, डेंगू अगर हुआ है, पेशेंट्स को डेंगू अगर हुआ है तो पहला टेस्ट आपको लिखेंगे डॉक्टर सीबीसी किसके लिए, तो आपके हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को देखने के लिए। उसके बाद आपको क्रिएटिनिन लिखेंगे किडनी फंक्शन देखने के लिए, आपकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा आपको करेंगे एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, यह करेंगे। या फिर बहुत डॉक्टर सिर्फ एसजीओटी और एसजीपीटी भी एडवाइज करते हैं। या इसके लिए एडवाइज करते हैं कि ऐसे केस में, डेंगू वाले केस में मोस्टली ये भी देखा जाता है कि एसजीओटी पीटी बढ़ जाता है।
तो एजीओटीपीटी बढ़ जाने के बाद डॉक्टर फिर उसको भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। और मोस्टली फीवर वाले पेशेंट में एजीओटीपीटी देखा जाता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे पैरासिटामोल वगैरह ये सब खाने के बाद भी एजीओटीपीटी बढ़ता है। तो पहला टेस्ट करेंगे आपको सीबीसी, दूसरा क्रिएटिनिन, तीसरा एलएफटी या एसजीओटी और एसजीपीटी। फोर्थ टाइप्स के जो टेस्ट करेंगे वो आपको डेंगू के किसी भी टाइप्स का टेस्ट करेंगे। यहाँ NS1 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि आपसे पहले पूछेंगे कि आपको कितने दिन से फीवर आ रहा है, और फिर वो अपने हिसाब से अगर NS1 के रेंज में आ रहा है तो NS1 करेंगे या फिर IgM करेंगे। या बहुत बार डॉक्टर क्या करते हैं, NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडीज दोनों साथ में करवा ही लेते हैं कि बाद में कौन बार बार टेस्ट करवाते बैठेगा। इसके लिए NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी दोनों टेस्ट करवा लेते हैं। डेंगू NS1 और IgM एंटीबॉडीज करवाते हैं। फिर उसके बाद एक यूरिन रूटीन आपको करवाएंगे, यह भी बहुत अच्छा रहता है डेंगू में। यूरिन रूटीन से पता करेंगे कि आपकी यूरिन में कुछ ब्लड वगैरह आ रही है कि नहीं, मतलब इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रही थी वह हो रही है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए यूरिन रूटीन आपको एडवाइज कर सकते हैं। तो डेंगू में मोस्टली यही होता है। सीबीसी इसके लिए करते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है इसका नाम, और इसके लिए इसको करते हैं कि इसमें WBC और प्लेटलेट्स मेनली देखने के लिए। दूसरा करते हैं क्रिएटिनिन इसके लिए करेंगे कि आपकी किडनी फंक्शन कैसी है उसको देखने के लिए। तीसरा टेस्ट एडवाइज करेंगे आपको LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, या SGOT SGPT, उससे आपको लीवर के बारे में समझ जाएगा कि आपका लीवर कैसा फंक्शन कर रहा है। और फोर्थ लिखेंगे आपको डेंगू NS1 या IgM एंटीबॉडीज। एंड फिफ्थ एंड लास्ट टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे यूरिन रूटीन से उनको ये समझना रहता है डॉक्टर को कि आपकी इंटरनल ब्लीडिंग या डेंगू का कुछ जो सीवियर कॉजेज है जैसे ब्लीडिंग वगैरह। बहुत बार क्या होता है, यूरिन में ब्लड आता है बट पेशेंट को नहीं दिखता है, पेशेंट उतना ध्यान नहीं देता है, पेशेंट उतना नोटिस नहीं कर पाता है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए डॉक्टर एक बार उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूरिन रूटीन करवाते हैं। यूरिन रूटीन में लैब में अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, टेस्ट होता है, प्रोसेस होती है, तो पता चल जाता है कि उसके यूरिन में अकल्ट ब्लड वगैरह है या नहीं है। तो यह सब एक टेस्ट डेंगू में एडवाइज किया जाता है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।